हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ग्रामर की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पर्सन। जिसका नाम है पर्सन। पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगर इंग्लिश लिखने की शुरुआत कर रहे हैं या इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे वो डिसाइड कौन करेगा? पर्सन करेगा। अब डिसाइड पर्सन कैसे करेगा? क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा पर्सन में है। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? क्या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है? क्या सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है? क्या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है? उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, फिर वर्ब को लगाते हैं। ठीक। अब पर्सन है क्या? ध्यान से सुनिए। पर्सन का मतलब लोग समझते हैं व्यक्ति, ह्यूमन, मानव। लेकिन यहां पर्सन का मतलब व्यक्ति, मानव, ह्यूमन नहीं है। क्योंकि जब ग्रामर पढ़ा रहे हैं हम तो पर्सन का जो एक्चुअल मतलब है वो है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो मैं बताता हूं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। पर्सन। देखिए, पर्सन। ठीक। अब देखिए, पर्सन का जो एक्चुअल जो मीनिंग है पर्सन, वो ह्यूमन नहीं है। मतलब लोग समझते हैं कि पर्सन का मतलब क्या है? ह्यूमन। लोग समझते हैं कि पर्सन का मतलब क्या है? ह्यूमन है। लेकिन पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मानव नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है। ठीक है। हम ग्रामर में जब भी पर्सन पढ़ेंगे तो पर्सन का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट क्या? कि जो सेंटेंस की शुरुआत करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। तो यहां पर्सन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। ठीक। ये सही है। तो पर्सन का जो यहां मतलब लोग निकाल देते हैं कि पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति हुआ, कोई इंसान हुआ, कोई ह्यूमन की बात कर रहे हैं, कोई मानव की बात कर रहे हैं। तो यहां मैं वो नहीं करा रहा हूं। ग्रामर में पर्सन का जो एक्चुअल मतलब है वो है क्या? सब्जेक्ट। पर्सन का मतलब क्या है? एक्चुअल सब्जेक्ट है। ग्रामर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, पर्सन का मेन मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्या हुआ? मतलब कि सब्जेक्ट होता क्या है? कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस की क्या करेगा? शुरुआत करेगा। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस की शुरुआत करेगा। इसका मतलब कि सेंटेंस के कहां आएगा? स्टार्टिंग में आएगा, बिगिनिंग में आएगा। तो जब भी पर्सन आएगा तो पर्सन कहां आएगा? सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। क्लियर? अब हमारा सवाल है कि पर्सन को जो हम पढ़ेंगे तो पर्सन तीन टाइप के होते हैं। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। तो मैं लिखता हूं, देखिए, ये पर्सन हो गया। चलिए, पर्सन कितने टाइप के? तीन टाइप के। कितने टाइप के पर्सन? तीन टाइप के पर्सन। पहला, पहला लिखिए फर्स्ट पर्सन। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा कि ये हुआ कैसे, कि पर्सन का मतलब क्या हुआ। कि पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई इंसान की बात यहां नहीं हो रही है। ग्रामर में पर्सन का क्या मतलब है? सब्जेक्ट। ग्रामर में पर्सन का मेन मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या? कि जो सेंटेंस की क्या करेगा? शुरुआत करेगा। कि सेंटेंस की ये कहां पर आएगा? सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग पोजीशन पे आएगा। क्या? पर्सन। तो पर्सन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब भी आता है किसी सेंटेंस में कहां आएगा? सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, बिगिनिंग में आएगा। ओके। अब पर्सन के कितने टाइप हो गए? तीन टाइप।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं कि हम फर्स्ट लिखते कैसे हैं। फर्स्ट लिखते कैसे हैं, देखो फर्स्ट का जो मेन स्पेलिंग है वो क्या होता है, FIRST। ठीक, फर्स्ट है, इसी को क्या कर देंगे, पहले एक डालेंगे, क्या डालेंगे, एक, और लास्ट का दो लेटर, लास्ट का दो लेटर क्या मिला, ST, उस ST को इसके ऊपर बैठा दो, ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। उसी तरीके से सेकंड है, तो सेकंड का मीनिंग क्या होता है, स्पेलिंग सेकंड। अब सेकंड में देखो, सेकंड लिख दो, लास्ट का दो लेटर पकड़ो, क्या है, ND, उसको दो के ऊपर बैठा दो। ठीक, और थर्ड, थर्ड मिला, थर्ड में पहले तीन लिख दो, और लास्ट का दो लेटर क्या मिला, RD, उसको ऊपर बैठा दो। तो ये तरीका है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखने का। ओके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन के जो एक्चुअल टाइप कितने हो गए, वो तीन हो गए, पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम क्या करेंगे कि टॉपिक बनाएंगे फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर टॉपिक बनाएंगे सेकंड पर्सन, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर टॉपिक बनाएंगे थर्ड पर्सन, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूज करना आना चाहिए आपको ना। तो यूज करने का फिर मैं आपको तरीका समझाऊंगा, तो पहले आप देख लीजिए। मिटा दे, देखिए अब टॉपिक हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन, क्या बनाएंगे टॉपिक, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या बना रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं आपको बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कहीं पर। देखिए ये हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन। तो हमने टॉपिक क्या बनाया, फर्स्ट पर्सन। पहले पर्सन है क्या, पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता, पर्सन का मतलब कोई इंसान नहीं होता, पर्सन का मतलब तो ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही, क्यों, कोई ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है। पर्सन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, पर्सन का मतलब सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट कहां आता है, सेंटेंस की शुरुआत में आता है, तो पर्सन जब भी आएगा कहां आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। ठीक है, अब पर्सन के टाइप कितने हो गए, तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, अब फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन क्या होगा, हम उसको बारी बारी से एक तरफ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक क्या बनाया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सुनो। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, यहां पर देख लो, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसको लिख दो, इसको सोच रहा हूं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दूं फर्स्ट पर्सन को, फिर मैं बांट दूंगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखिए ध्यान से कि वन हु स्पीक्स, वन हु स्पीक्स, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, जो इस दुनिया में बोलता है, जो इस दुनिया में बोलता है उसको कौन सा पर्सन कहेंगे, फर्स्ट पर्सन कहेंगे। जो इस दुनिया में बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहेंगे। अब देखो, अब बोलने वाला जो है, बोलने वाला जो है इस दुनिया में कितना है, देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो इस दुनिया में क्या करेगा,
बोलता है, वन हु स्पीक्स, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो जो इस दुनिया में बोलता है उसको कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब बोलने वाला हो सकता है अकेला हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो अकेला हूं, तो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। हो सकता है बोलने वाला एक से ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। क्योंकि बोलने वाला, अभी मैं अकेला बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन। हो सकता है दो तीन मिल करके बोले, तब भी बोलने का काम कर रहा है ना, तब भी क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो जो अकेला हो बोलने में जो अकेला हो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और जो बोलने में एक से ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। ठीक, समझ में नहीं आ रहा? देखो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो इस दुनिया में बोलता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो इस दुनिया में बोलता है। अब बोलने वाला अकेला हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। अब बोलने वाला एक से ज्यादा अगर होगा उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं खड़ा होके तो अकेला बोल रहा हूं तो सिंगुलर, और अगर तीन चार लोग मिल करके यहां पे हम कोई लेक्चर दें आपको तो क्या होगा? वो प्लूरल होगा। क्योंकि मैं अभी अकेला आपको लेक्चर दे रहा हूं तो मैं अकेला हूं तो क्या होगा? सिंगुलर। और दो तीन लोग मिल करके यहां आपको पढ़ाएं तो क्या होगा? प्लूरल होगा। फर्स्ट पर्सन क्या होगा? जो इस दुनिया में बोलता है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। अब फर्स्ट पर्सन बोलने वाला अकेला हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। ठीक है। बोलने वाला एक से ज्यादा हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेगा। जो अकेला इस दुनिया में है वो है आई। क्या है? आई। जो इस दुनिया में बोलने वाला अकेला है वो क्या है? आई। और एक से ज्यादा बोलने वाला क्या होगा? वी। कोई दिक्कत? बोलने वाला अगर अकेला है तो क्या होगा? सिंगुलर। बोलने वाला अगर एक से ज्यादा है तो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो अकेला का मतलब आई और एक से ज्यादा का मतलब वी। ठीक। लेकिन क्या है, हमको क्या पढ़ना है? यूज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूज पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का यूज पढ़ना है। ओके, फर्स्ट पर्सन का यूज पढ़ना है। तो यूज में क्या होगा? आई हो, यूज में क्या होगा? देखो, यूज में क्या होगा? प्लूरल। यूज में क्या होगा? प्लूरल होगा। यूज में क्या होगा? ये प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट वी हो, यूज में हमको क्या पढ़ना है? यूज पढ़ना है। यूज में यह आजीवन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लूरल होगा। क्योंकि आई और वी दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन आई हो या फर्स्ट पर्सन में वी हो, दोनों हमको क्या पढ़ना है? यूज पढ़ना। तो यूज में क्या होगा? दोनों सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो फिर वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगाओ। कोई दिक्कत? जो फर्स्ट पर्सन क्या है? फिर से सुन लो, फर्स्ट पर्सन क्या है? जो इस दुनिया में बोलता है उसको कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब बोलने वाला अकेला हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। बोलने वाला एक से ज्यादा हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। तो जो अकेला है उसको क्या बोलेंगे? आई। जो एक से ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? वी। लेकिन हमको इंग्लिश में क्या पढ़ना है? हमको यूज पढ़ना है कि आई और वी का यूज कैसा है, आई और वी का नेचर कैसा है। तो आई और वी का जो यूज है वो यूज में आई और वी सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट आई और वी क्या होगा? यूज में हमेशा प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। ठीक, ये क्या है? सब्जेक्ट। प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। सिर्फ एक जगह है जब आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? जब आई के साथ क्या आता है? वॉज आता है। क्योंकि वॉज क्या हो गया? सिंगुलर। वॉज क्या हो गया? सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है। ओके, वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। लेकिन आई क्या है? आई भी यहां क्या है? सिंगुलर है। आई क्या है यहां पे? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो आई सिर्फ एक जगह क्या होगा? आई के साथ क्या यूज होता है? वॉज। आई के साथ क्या यूज होता है? वॉज। बाकी कहीं भी आप इंग्लिश पढ़िए, आपको आई के साथ कभी भी वॉज को छोड़ करके कहीं पर भी आई सिंगुलर
नहीं होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, आई और वी दोनों को क्या बोल दिया कि प्लूरल है। आई को क्या है, आई और वी को दोनों को क्या बोल दिया, प्लूरल है। लेकिन सिर्फ एक जगह याद रखना कि आई सिंगुलर हो सकता है जब आई के साथ वर्ब क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ओके, तो पहला देखो, मिटा दें। देखो फर्स्ट पर्सन हो गया, बस एक जगह याद रखना कि आई के साथ जब वॉज लगेगा उस कंडीशन में क्या है, आई सिंगुलर है। ठीक है, बाकी आई कहीं भी सिंगुलर आपको नजर नहीं आएगा, आई आजीवन क्या होगा, प्लुरल होगा। सिर्फ एक जगह याद रखना, जब आई के साथ वॉज लगेगा तो आई क्या हो जाएगा, वहां सिंगुलर हो जाएगा बस। और सेकंड पर्सन, ठीक, सेकंड पर्सन देखो, जो इस दुनिया में सुनता है, वन हु लिसन, वन हु लिसन। देखो हम लिसन सिर्फ कर दिया है, तुम एस लगा सकते हो चाहोगे तो, ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ लिसन कर दिया। वन हु लिसन दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो इस दुनिया में सुनता है उसको कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। जो इस दुनिया में बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन। तो जो इस दुनिया में बोलता है, बोलने का काम करेगा, वो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जैसे हम क्या यहां से कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, तो कौन सा पर्सन हम हुए, फर्स्ट पर्सन। आप क्या कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, तो आप कौन सा पर्सन हुए, सेकंड पर्सन। तो हो सकता है कि सुनने वाला अकेला हो सकता है, हो सकता है कि सुनने वाला अकेला हो सकता है, तो जो अकेला होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। और जो हो सकता है कि ये सुनने वाला एक से ज्यादा हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, प्लुरल बोलेंगे। जैसे अभी आप, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, ठीक, आप सुन रहे हैं, अगर आप अकेला सुन रहे हैं तो क्या होंगे, सिंगुलर। और आप तीन चार लोग मिलकर के सुन रहे हैं तो क्या होंगे, प्लुरल। तो एक रहेगा सुनने वाला तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा अगर मिलकर के आप लोग सुन रहे हैं, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं अकेला तो फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो अगर अकेला सुन रहे हैं तो क्या होंगे, सिंगुलर। और तीन चार लोग अगर मिलकर के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो क्या होंगे, प्लुरल होंगे। ठीक है, तो अगर अकेला कोई है तो उसको बोलेंगे यू। यू अकेला में भी यू आता है और यू एक से ज्यादा में भी यू आता है। ठीक है, तो इसमें तो झंझट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, यूज। हमें पढ़ना क्या है, यूज। तो यूज में हमेशा कैसा रहेगा, प्लुरल। यूज में हमेशा कैसा रहेगा, प्लुरल रहेगा। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। ठीक, सेकंड पर्सन में हमने क्या बोला कि जो इस दुनिया में सुनता है उसको कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अब सुनने वाला अकेला हो सकता है, उसको सिंगुलर बोलेंगे। अब सुनने वाला एक से ज्यादा हो सकता है, उसको प्लुरल बोलेंगे। तो सुनने वाला अकेला है तो यू, एक से ज्यादा है तब भी यू। तो हमको क्या पढ़ना है, यूज पढ़ना है इसका। तो यूज में यू आजीवन कैसा होगा, प्लुरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल। तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि यू के साथ सिंगुलर प्लुरल होगा। यू के साथ आंख मुनिए, वर्ब क्या लगा दीजिए, प्लुरल लगा दीजिए, सही हो जाएगा। देखिए
मिटा दे। देखिए थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन, ठीक। अब सुनिए जो इस दुनिया में बोलता है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। मैं क्या कर रहा हूं? बोलने का काम कर रहा हूं, तो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आप क्या कर रहे हैं? सुनने का काम कर रहे हैं, तो आप कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। लेकिन अगर हम दोनों, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और बात किसी और की कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात करेंगे वो कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। तो जिसके किसी के भी बारे में बात करेंगे वो कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन। देखिए उसी को लिख रहे हैं हम, से अबाउट द अदर्स, से अबाउट द अदर्स, इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, ठीक है। से अबाउट द अदर्स, इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो जो इस दुनिया में बोलता है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। अब सुनो, हो सकता है जिसके बारे में बात कर रहे हो वो अकेला हो। जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं हो सकता है वो अकेला हो, तो उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर, ठीक। और हो सकता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्लुरल बोलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अकेला हो तो ही, अगर वो लड़की है तो शी, अगर इट है, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इट, या किसी इंसान के नेम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो राम अच्छा है, तो हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि राम अच्छा है, तो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? राम की कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। सीता अच्छी है, तो हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बात किसी और की कर रहे हैं, तो जिसकी बात कर रहे हैं वो थर्ड इंसान है ना, तो उसको बोलेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया। इन सब का जो प्लुरल होगा, इन सब का जो प्लुरल होगा वो सब मिला के होगा दे। क्या होगा? दे। इन सब का प्लुरल क्या होता है? दे होता है। कोई दिक्कत? अब सुनो, ही, शी, इट, नेम, अगर ये सब्जेक्ट में आपको नजर आए, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? यूज पढ़ना है। पढ़ना क्या है? यूज पढ़ना है। तो यूज में क्या है? जीवन, ये सिंगुलर, यूज में कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, ये सब कहीं भी दिखे तो ये कैसा यूज में है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। अगर दे कहीं, इन सब का प्लुरल, ही का प्लुरल दे, शी का प्लुरल दे, इट का प्लुरल दे, नेम का प्लुरल दे, इन सब का प्लुरल क्या होगा? दे होगा, ठीक है। अगर ये यूज इसका पढ़ना है तो यूज में दे हमेशा क्या रहेगा? प्लुरल रहेगा, और वर्ब भी क्या लेगा? प्लुरल लेगा, ठीक। देखिए मिटा देते हैं। अब देखिए यहां तक तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की नॉलेज ले लिए। जो इस दुनिया में बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो इस दुनिया में सुनता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करें वो क्या होगा? थर्ड पर्सन, ठीक। अब आइए, ये हो गया सब्जेक्ट, बताया था ना इसका मतलब क्या होता है?
और यहां लिख रहे हैं हम वर्ब, यहां क्या लिखा, वर्ब लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो, अगर सब्जेक्ट आजीवन क्या होता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट आजीवन क्या होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट जो जन्म से क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। हम प्लुरल उसको बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, अपनी फैसिलिटी के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। सब्जेक्ट जन्म से क्या होगा, बाय बर्थ सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर लिख दिया। यही वर्ब जो होता है जन्म से क्या होता है, प्लुरल होता है। ठीक है, चलो ठीक है, हम बता देते हैं। अगर सब्जेक्ट को आपको प्लुरल बनाना है तो हम उसको 3 तरीके से प्लुरल बनाते हैं। पहला, या तो सब्जेक्ट में हम एस लगा दें, दूसरा सब्जेक्ट में हम ईएस लगा दें, या तीसरा क्या तरीका है कि दो नाउन को हम एंड से जोड़ दें। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में एस लगा दें, जैसे मैं समझा दूं यहां पे, देखिए फिर मिटा देंगे। जैसे हमने लिखा बॉय, तो बॉय जन्म से क्या था, सिंगुलर, लेकिन हमने क्या किया, उसमें एस लगा दिया, अब ये क्या हो गया, प्लुरल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सब्जेक्ट में ईएस लगा दें तो भी वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। कोई ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें ईएस भी लगता है, इसमें एस लगा उसमें ईएस लगेगा। ठीक है, अगर हम किसी नाउन प्लस एंड प्लस नाउन लगा दे, जैसे राम जन्म से क्या है, सिंगुलर एक है, लेकिन हम उसको जोड़ दे किससे, एंड से, और एक और नाम जोड़ दे श्याम। ठीक, अब ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल हो गया, तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लुरल चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा करेंगे, नाउन प्लस किसी सब्जेक्ट में एस लगाइएगा, या किसी सब्जेक्ट के साथ ईएस जोड़िएगा, या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन लगाइएगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। और वर्ब क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं इसको। ठीक, हमने क्या बोला, सब्जेक्ट जन्म से क्या होगा, सिंगुलर, और अगर किसी सब्जेक्ट में एस जोड़ दे, ईएस जोड़ दे, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन से जोड़ दे, तो यही सब्जेक्ट था सिंगुलर, लेकिन हो क्या गया, प्लुरल। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो वर्ब क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए। ठीक है, अब आइए, वर्ब जो है वो जन्म से क्या होता है, प्लुरल होता है। आपको डिक्शनरी में कोई भी वर्ब आपको दिखेगा तो क्या दिखेगा, प्ले दिखेगा। क्या दिखेगा, प्ले दिखेगा, या डांस दिखेगा। क्या दिखेगा, डांस दिखेगा, रीड दिखेगा, स्टडी दिखेगा। तो ये क्या है, ये वर्ब का सब फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का ये प्ले दिखेगा, डांस दिखेगा, रीड दिखेगा, स्टडी दिखेगा। हम V2, V3, V4 और V5 हम अपनी सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन जन्म से क्या होता है, वर्ब प्लुरल में होता है। जन्म से वर्ब क्या होता है, प्लुरल में होता है। तो V1 क्या हो गया, प्लुरल। V1 जन्म से क्या हो गया, प्लुरल। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो यहां पर वर्ब कैसा लगाएंगे, V1 वाला वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जन्म से क्या होता है, प्लुरल। जन्म से क्या है, प्लुरल। तो सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लुरल। तो प्लुरल वर्ब कौन होता है, V1। ठीक, आइए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, वर्ब में अगर हम एस या ईएस जोड़ दें, अगर हम V1 में मतलब प्ले, यहां लिखा प्ले, यहां लिखा रीड, ठीक है। अगर हम V1 में, ये सब दोनों क्या है, V1 है, दोनों क्या है, V1 है। अगर हम V1 में S जोड़ दें या ES जोड़ दें तो ये वर्ब कैसा बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। कोई दिक्कत है, अगर वर्ब में हम एस जोड़ दें, ईएस जोड़ दें, तो ये वर्ब कैसा बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। ओके, तो अब देखो, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लुरल। तो प्लुरल वर्ब कौन होता है, V1 लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट, अब देखो यहां पर हम शॉर्ट कर दे इसको,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर वाला वर्ब चाहिए। इसको और हम ऐसे घुमा के ला देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लुरल चाहिए। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लुरल चाहिए। ठीक, अब देखो एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने पहला लिखा क्या, बॉय। चलो ठीक है, हमने लिखा बॉय। तो बॉय क्या है, आजीवन क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। इसका मतलब वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ होना चाहिए। तो रीड लिखा तो रीड क्या है, V1 है। तो V1 आजीवन क्या होता है, प्लुरल। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट यहां क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक, उसी तरीके से रीड की जगह हम क्या कर सकते थे, प्लेज कर सकते थे। प्ले क्या है, V1 है। V1 क्या होता है, प्लुरल। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए कि क्या करेंगे, वर्ब में एस ईएस जोड़ देंगे। ठीक, अब समझो, पहला हो गया। दूसरा देखो, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में एस जोड़ दें, ईएस जोड़ दें तो कैसा बन जाएगा, प्लुरल बन जाएगा। तो अब ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लुरल हो गया। ये सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या हो गया, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। तो जब प्लुरल हो गया तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लुरल चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी प्लुरल। तो प्लुरल वर्ब कौन होता है, V1। तो V1 तो यही है ना, प्ले लगा दो। लेकिन अब तो ये V5 हो गया ना, ठीक है, क्योंकि प्लेस कर दिया ना, तो ये V5 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ प्ले लगाएंगे, प्ले लगाएंगे या रीड लगाएंगे या स्टडी लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट में एस लगा दें, ईएस लगा दें तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए। तब प्लुरल वर्ब कौन होता है, प्लुरल वर्ब V1 होता है। क्लियर, समझ में आया यहां तक? देखिए, और दें एग्जांपल। दूसरा देखिए, अगर हम कोई सब्जेक्ट लिख दें, जैसे हमने लिखा राम, हमने लिखा राम, उसको किससे जोड़ दें, एंड से जोड़ा। और यहां पर लिख दिया रहीम, क्या लिख दिया, रहीम। चलो, तो राम को हमने जोड़ा एंड से और लिख दिया रहीम। तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर था राम, लेकिन अब ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया प्लुरल। तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, जब सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो प्लुरल वर्ब कौन होता है, V1। तो V1 का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी के सारे वर्ब V1। तो प्ले लगाओ कि प्लेज, प्ले लगाओ, क्योंकि अगर प्लेस करोगे तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। अगर हम वर्ब में यस लगाएंगे तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन हमें वर्ब क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए। तो प्लुरल वर्ब तो यही होता है, V1। तो प्ले लगा दो, प्ले लगाओ, डांस लगाओ, रीड लगाओ, ये सब क्या है, प्लुरल वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये सब क्या है, प्लुरल है। क्योंकि सेंटेंस में स्ट्रक्चर यही होता है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। ठीक है, क्योंकि हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, स्ट्रक्चर क्या बताया था हम आपको, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो अगर किसी सब्जेक्ट में हम नाउन प्लस एंड से जोड़ दें तो सब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, प्लुरल। तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लुरल। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा, एक और लिख दे, एक और लिख देते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो वर्ब भी हमें कैसा चाहिए, प्लुरल चाहिए। तो अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो ठीक है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लुरल चाहिए। तो प्लुरल वर्ब कौन होता है, V1। V1 क्या होता है,
वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, प्ले लगाएंगे, डांस लगाएंगे, रीड लगाएंगे। आपको वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। डिक्शनरी में जितना वर्ब आपको दिख जाए वो सब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आपको डिक्शनरी में डांस दिखेगा, डांसेस नहीं दिखेगा। आपको प्ले दिखेगा, प्लेज नहीं दिखेगा। आपको रीड दिखेगा, रीड्स नहीं दिखेगा। तो इंग्लिश के डिक्शनरी में जितना वर्ड आपको नजर आए, जितना भी वर्ब आपको नजर आए, वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और वो आजीवन क्या होगा, प्लूरल होगा। कोई दिक्कत, देख लीजिए। मिटा दूं, देखिए अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता दूं फटाफट, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन करने में। आप समझ में आ रहा है पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। देखो जैसे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने क्या लिखा, थर्ड पर्सन लिखा, थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही, शी, इट, किसी का नाम, ठीक है। ये सब क्या है, ही, शी, इट, या नाम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन जो होता है वो आजीवन क्या होगा, सब्जेक्ट में सिंगुलर होगा। दे भी आता है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में क्या आता है, दे भी आता है। तो थर्ड पर्सन आजीवन क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन आजीवन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिर्फ दे को छोड़कर, सिर्फ दे को छोड़कर। दे सिंगुलर में नहीं आएगा। एक्सेप्शन में क्या लिखिएगा, दे, एक्सेप्शन में दे लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन में दे। हमने क्या बोला, हमने आपको क्या बोला कि ही, शी, इट, नेम और दे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन आंख मुनिए बोलिए सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सिर्फ दे को छोड़कर। दे आता तो थर्ड पर्सन में, ये सब टोटल क्या है, ये सब टोटल थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन। तो ही, शी, इट, नेम और दे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन आजीवन क्या होता है, सिंगुलर होता है। एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा दे, दे को छोड़कर, ओके। देखिए अब देखो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही, शी, इट, नेम और दे। लेकिन थर्ड पर्सन आजीवन क्या आपको होगा, सिंगुलर। जब थर्ड पर्सन आजीवन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगाओ, ठीक। सिर्फ दे को छोड़कर, दे को एक्सेप्शन में लिख दिया। दे क्या होता है, सिंगुलर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, प्लूरल होता है। ऐसे याद करो ना कि थर्ड पर्सन में जो भी आएगा, थर्ड पर्सन में जो भी आएगा वो आजीवन कैसा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर रहेगा, बस सिर्फ दे को छोड़ करके। बाकी जो भी सब्जेक्ट आएगा सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिर्फ एक है दे जो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो दे के साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक। ओके देखो पहला लिख लिए, अब दूसरा देखो हम बताते हैं, ठीक। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको आसान हो, समझ में आया। अब देखो हमने क्या बोला
कि थर्ड पर्सन आपको कहीं भी दिख जाए, ही, शी, इट, नेम, दे, थर्ड पर्सन कहीं भी दिख जाए, वो आजीवन कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, सिर्फ दे को छोड़ करके, क्योंकि दे क्या होता है? आजीवन प्लुरल होता है। तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लुरल लेगा। दे को छोड़ के बाकी सारे थर्ड पर्सन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि आई, क्या बोला? आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई, वी, यू, दे आर प्लुरल। क्या है? आर प्लुरल। समझ में आया? आई, वी, यू, दे। देखो दे कहां आ गया? प्लुरल में आ गया, बोले थे ना अभी। तो आई, वी, इस पॉइंट को याद रखना, दो पॉइंट हम लिखा है, आई, वी, यू, दे आर प्लुरल, ठीक है। जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो फिर हमें वर्ब कैसा चाहिए? प्लुरल चाहिए। आप समझ में आया? तो आई क्या है? प्लुरल। तो आई के साथ क्या लगेगा? प्लुरल वर्ब। तो प्लुरल वर्ब तो V1 होता है ना, तो प्ले लगाओ। अब यू है तो यू क्या हो गया? प्लुरल। तो यू के साथ क्या लगाओ? स्टडी लगाओ, ठीक है। और क्या हो गया? दे के साथ दे क्या हो गया? प्लुरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लुरल। तो दे डांस लगाओ, ठीक। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्या हैं? प्लुरल सब्जेक्ट हैं। और इन सब के साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? प्लुरल आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया लेक्चर। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो मैंने पर्सन की क्लास को पूरी तरीके से डीप में पढ़ा दिया है। तो पर्सन को आप ध्यान से लेक्चर को देखिएगा और पर्सन को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको पर्सन बेहतर समझ में आएगा, वरना पर्सन समझ में नहीं आता। पर्सन का लोग समझते हैं मतलब व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति नहीं होता, पर्सन का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक दो पॉइंट बस याद रख लीजिए। पहला, दो पॉइंट को याद रखिएगा, समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या है कि ही, शी, इट, नेम, दे, ये सब क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? आजीवन सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, सिर्फ दे को छोड़ करके। दे क्या है? प्लुरल है। और वर्ब भी कैसा लेगा? प्लुरल लेगा। बाकी सब सेम है। देखिए देखो, एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं कि हम क्या बोले थे कि ही, शी, इट, नेम, दे, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होगा? ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन हमेशा आजीवन क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? थर्ड पर्सन आजीवन सिंगुलर होगा, ओके। थर्ड पर्सन आजीवन सिंगुलर होगा। तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा, सिर्फ दे को छोड़कर, दे को छोड़कर। अब थर्ड पर्सन में हो सकता है आपको नाम आ जाए एग्जांपल में, कि अगर मैं बोल दूं लाइट, LIGHT, लाइट क्या है? थर्ड पर्सन। वॉच, ये क्या है? किसी चीज का नाम है, थर्ड पर्सन। उसके बाद क्या हो गया? टेबल, ये क्या है? थर्ड पर्सन। उसके बाद क्या हो गया? चेयर, ये क्या है? थर्ड पर्सन। बुक, ये क्या है? थर्ड पर्सन। पेन, ये क्या है? थर्ड पर्सन। तो जो भी आपको नजर आए इस दुनिया में, लाइट, पंखा, बिल्डिंग, बिजली, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन आजीवन क्या होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा लेगा? तो सिंगुलर। तो लाइट के साथ क्या लगाऊंगा? इज, लाइट इज, लाइट वॉज, ठीक, सिंगुलर वर्ब लेगा, ओके। सिर्फ दे को छोड़ के प्लुरल होता है दे,
उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, प्लुरल। लेकिन इसी अगर टेबल में हम क्या लगा दें, टेबल्स कर दें एक से ज्यादा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल हो गया, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। और बुक को हम क्या कर दें, बुक्स कर दें, तो था तो एक लेकिन कर दिया एक से ज्यादा, तो क्या हो गया, प्लुरल, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा। देखिए कंप्लीट कर दिया पूरा।